खुद पीस हीरो के तौर पर पेश करने की खुद को कोशिश की है। यह तब हुआ है जब लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ आन ने राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात की, जिसमें ट्रंप ने इजराइल और लेबनान में शांति स्थापित करने के लिए लेबनान से कई लुभावने वादे कर डाले, साथ ही हिजबुल्लाह से भी बातचीत की बात कह दी। तो क्या ट्रंप की फिर से पीस हीरो बनने की कोशिश सफल होगी या विफल, और क्या उससे दो जानी दुश्मन वाकई दोस्त बन जाएंगे? ये रिपोर्ट देखिए। इजराइल के मौत बरसाते परिंदे, हिजबुल्लाह की आसमानी आफत, आईडीएफ के घातक और सटीक संहार, दुश्मन हिजबुल्लाह का दिल दहलाता पलटवार, न नतीजा, न रास्ता, न ही कोई अंत। कभी कोई मौत बरसाता है तो कभी दूसरा तबाही का तूफान लाता है। ऐसा युद्ध, ऐसा संघर्ष जिसके खत्म होने के ना आसार दिखते हैं, न ही कोई रास्ता। एक तरफ ईरान, हमास और हिजबुल्लाह के जिद्दी जंगबाज हैं, तो दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल की तूफानी सुपर पावर। दोनों में न कोई पीछे हटने को तैयार, न ही बीच का रास्ता निकलता है। बातचीत के कई दौर चले, लेकिन क्षेत्रीय समीकरण ऐसे हैं कि हर कोशिश खुद कराह कर दम तोड़ देती है। ऐसे असंभव समीकरण को सुलझाकर ट्रंप ने फिर से करिश्मेटिक हीरो बनने की कोशिश की है। ऐसी कोशिश जिसकी कागजी इबारत तो हमेशा की तरह बेहद सुनहरी दिख रही है, लेकिन जमीनी हकीकत ने पिछली कोशिशों को दोहराया तो अंत खूनी और स्याह होगा। हाँ, ये बात जरूर है कि ये तस्वीर बहुत कुछ कहती है। एक तरफ हंसते खिलखिलाते अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप हैं, तो उनसे जो हाथ मिला रहे हैं वो हैं जोसेफ ऑन। ये लेबनान के राष्ट्रपति हैं। खस्ता हाल होते लेबनान के लिए ये मजबूरी भरा कदम है या फिर ईमानदार कोशिश, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल जो बात हुई वो बहुत उजले कल का प्लान पेश करती है। इस बातचीत में ट्रंप ने हिजबुल्लाह को लेकर एक बहुत बड़ी बात कह दी। ट्रंप ने क्या कहा वो बताएंगे, मगर पहले बातचीत का पहला सिरा समझिए। ट्रंप और जोसेफ ऑन के बीच हालात को बेहतर करने पर बातचीत हुई। बातचीत में इजराइल के साथ सभी संघर्षों को खत्म करने पर वार्ता हुई। ट्रंप ने पीस मास्टर बनने की कोशिश करते हुए लेबनान से वादा कर डाला। ट्रंप ने लेबनान में शांति स्थापित करने में मदद करने का भरोसा दिया। साथ ही अपनी तरफ से लेबनान से वादा किया कि वो लेबनान से इजरायली सेना की वापसी की कोशिश करेंगे। यही नहीं, ट्रंप ने लेबनान को आर्थिक मदद करने का भी भरोसा दिया है। साथ ही लेबनान की आधिकारिक सेना को मजबूत करने और वित्तीय और सैन्य मदद देने का प्लान भी पेश किया। सुना आपने, आधिकारिक सेना। यही वो पेंच है जो इस गुणा भाग का फल शून्य कर देगा, क्योंकि इसका दूसरा पक्ष, और लेबनान के हिसाब से देखें तो ताकतवर पक्ष इस बातचीत से दूर है। वो पक्ष है हिजबुल्लाह, लेकिन उस पर भी राष्ट्रपति ट्रंप ने बड़ी बात कही है। ट्रंप ने कहा कि वो इजराइल की सेना की वापसी की पूरी कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर लेबनान के राष्ट्रपति चाहें तो वो हिजबुल्लाह के शीर्ष नेतृत्व से खुद बातचीत करने के लिए तैयार हैं। लेकिन उनके वायदे से क्या कुछ होगा? सवाल ये है कि क्या हिजबुल्लाह इस शांति वार्ता में हुई बातचीत को मानेगा? पिछले कुछ महीनों में इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के लीडर्स को चुन चुन कर मौत के घाट उतारा, जिससे हिजबुल्लाह बैकफुट पर आ गया। उसके बाद हुई शांति वार्ता। 26 जून 2026 इजराइल और लेबनान के बीच शांति वार्ता हुई। एक दूसरे पर हमले रोकने का समझौता हुआ। यह तय हुआ कि इजरायली सेना दक्षिणी लेबनान से पीछे हटेगी और हिजबुल्लाह का धीरे धीरे निरस्त्रीकरण किया जाएगा। हालांकि बाद में हिजबुल्लाह ने साफ कर दिया कि बिना इजराइल के सेना हटाए वो हथियार नहीं डालेगा, मगर फिर भी तब से छुटपुट वारदातों को छोड़ दें तो दोनों तरफ से कोई बड़ा हमला नहीं हुआ है। लेकिन उसके बाद दक्षिणी लेबनान में उदाहरण पेश करने के लिए पायलट जोन बनाया गया।
जहां से आईडीएफ ने पीछे हटना शुरू किया और लेबनान की सरकारी सेना एलएएफ ने उन्हें फिर से अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया। इसमें भी हिजबुल्लाह ने अड़ंगा नहीं डाला। इस बात से थोड़ी उम्मीद तो जगती है, लेकिन फिलहाल हिजबुल्लाह ने हथियार डालने जैसी कोई कार्रवाई नहीं की है। वहीं दूसरी तरफ इजराइल ईरान युद्ध भी रह रहकर भड़कता है। एक और मोर्चे पर हमास विद्रोहियों के साथ भी इजराइल के संपूर्ण शांति वाले हालात नहीं दिखते। इजराइल की माने तो ईरान ही तो जरिया है जो हिजबुल्लाह को धन और हथियार से मजबूत रखता है। यूं तो हिजबुल्लाह लेबनान की सरकार का भी हिस्सा है, लेकिन लेबनान में उसकी तूती उसकी सैन्य विंग की वजह से है। जैसे ही उसने ईरान का साथ और हथियार छोड़ा, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। ये बात वो भी जानता है। ऐसी सूरत में अमेरिका और लेबनान की जिस बातचीत का हिजबुल्लाह हिस्सा नहीं है और जिसका अंत उसके अस्तित्व को ही खत्म कर देगा, क्या ऐसी बातचीत को हिजबुल्लाह मानेगा? इन बातों का जवाब तो वक्त देगा। तो ईरान से युद्ध में मारे गए सैनिकों के सम्मान समारोह से ट्रंप ने खौफनाक ऐलान कर दिया है। ट्रंप ने धमकी दी है कि अब ईरान को बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ट्रंप ने ऑर्डर दिए हैं कि ईरान जहां भी एटमी प्रोग्राम शुरू करेगा, उस अड्डे को बमों से पाट दिया जाएगा। ईरान के ड्रोन, जॉर्डन में डीप स्ट्राइक, रेवोल्यूशनरी गार्ड के रॉकेट और बहरीन में बारूदी तांडव, मुश्तबा के लड़ाकों का कुवैत में कहर, ये सब इस बात का संकेत है कि अमेरिका ईरान का युद्ध अब फाइनल राउंड में पहुंचने वाला है, जहां सिर्फ दो देशों के बीच की लड़ाई नहीं हो रही। अब ये रेंज बनाम रेंज, ड्रोन बनाम एयर डिफेंस और मिसाइल बनाम बम वर्षकों की टक्कर है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि ईरान B-1 बम वर्षक वाला कहर झेलने के लिए तैयार रहे। ईरान पर ट्रंप 13,600 किलोग्राम का बम फोड़ने जा रहे हैं। ये ऐसे बम हैं जो विमान से गिराए जाने के बाद अंडरग्राउंड बंकर तक पहुंचते हैं। इससे ऐसा धमाका होता है जिसकी वजह से इन्हें बंकर बस्टर बम कहा जाता है, यानी ऐसा बम जिसके विस्फोट से पिकैक्स पहाड़ के बरखचे उड़ जाएं। लेकिन ट्रंप ने ईरान के अंदर अंडरग्राउंड ऑपरेशन का ऑर्डर रिलीज किया है, जिसका मकसद पिकैक्स पहाड़ को उखाड़कर ईरान का यूरेनियम हासिल करना है। लेकिन ट्रंप के मिशन का पता चलते ही ईरान इतना बौखला गया है कि बारूद की डोज को जस्ट डबल कर दिया है। ईरान फुल फॉर्म में हमले कर रहा है, बिना रहम किए ट्रंप से हिसाब ले रहा है। ईरान मिसाइलों से पीट रहा है, जॉर्डन बचाओ बचाओ चीख रहा है। ईरान ड्रोन बमों की बौछार कर रहा है, बहरीन रहम रहम गिड़गिड़ा रहा है। ईरान रॉकेटों से तबाही मचा रहा है, कुवैत ट्रंप से सीज फायर की अपील कर रहा है। ईरान के जितने दुश्मन हैं, सब सरेंडर मोड में आ चुके हैं। इजराइल तक युद्ध से साइड लेकर एक किनारे खड़ा है। लड़ाई अब सीधे अमेरिका ईरान में चल रही है, जबरदस्त टक्कर हो रही है। अमेरिका रात भर बमबारी करता है, सुबह की पहली रोशनी से ईरान जवाब देना शुरू करता है। ईरान जब जवाबी हमला करता है तो सिर्फ अमेरिका की हालत खराब नहीं होती, ट्रंप से दोस्ती रखने वाले तमाम देश ईरान का ताप झेलते हैं। ईरान पर अमेरिका के जितने बम गिरे हैं, ऐसे हर धमाके ने अब खाड़ी देशों के मिसाइल डिफेंस सिस्टम का पुर्जा ढीला कर दिया है। ओमान से कुवैत तक, बहरीन से सऊदी अरब तक हर मिसाइल हमले ने ट्रंप को ईरान पर नया प्लान बनाने पर मजबूर कर दिया है। यही वजह है कि ट्रंप ने ईरान को घेरने के लिए अब अपने सबसे विनाशकारी हथियार को उड़ाना शुरू कर दिया है। ब्रिटेन के RAF फेयरफोर्ड एयरबेस से अमेरिकी B-1 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर उड़ान भरते देखे गए हैं।
ट्रंप के ईरान के पिकेक्स माउंटेन को निशाना बनाने की धमकी के बाद ब्रिटेन के RAF फेयरफोर्ड एयरबेस पर हलचल तेज हो चुकी है और अमेरिकी B-1 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर की उड़ान भरने की तस्वीरें वायरल होनी शुरू हो गई हैं। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका यूरोप में तैनात अपने F-16 और F-35 लड़ाकू विमानों को भी पश्चिम एशिया में भेजने का प्लान बना चुका है। इसके साथ ही एयर टू एयर रिफ्यूलिंग विमान भी ईरान के आसपास भेजे जा सकते हैं। इस बीच इजराइल का बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी एक मिलिट्री बेस बन चुका है। यहाँ पहले भी अमेरिकी सेना के जंगी हथियार तैनात रहे हैं, लेकिन अब तो इनके वीडियो खुद अमेरिकी मीडिया जारी कर रहा है। इसकी वजह ट्रंप पहले ही साफ कर चुके हैं। ट्रंप तब तक ईरान को बम से मारेंगे जब तक वो उनकी शर्तों पर सरेंडर नहीं करता। Mr. President, there are no signs that Iran is ready to stop fighting. So what is the plan? Is the plan to just keep bombing until they give up? There are no signs. Why do you know something that I don't know? So talks are do you know still something possible, that I don't likely? know? Do you know something I don't know? Well, tell us. I will tell you. They want to desperately meet, and until they're ready to meet in a meaningful way, we have no interest in even. ट्रंप अगर बमों के जोर से ईरान का सरेंडर चाहते हैं तो सुप्रीम लीडर मुस्तबा उनके मंसूबे पूरे नहीं होने देने की गारंटी ले रहे हैं। अमेरिका को रोकने के लिए अब ईरान ने बॉर्डर के इलाकों को पुख्ता सिक्योरिटी जोन बनाना शुरू कर दिया है। ईरान के दक्षिण में बंदर अब्बास, जास और सिरिक में अमेरिका ने भयानक हमला किया, तो ईरान के पश्चिम में खुजेस्तान के अहवाज, महशहर, बंदर इमाम और आबादान में हवाई हमले कर रहे हैं। इसके अलावा तबरीज में अमेरिका ने तबाही मचाई है, लेकिन अब रेवोल्यूशनरी गार्ड इन्हीं वॉर जोन को अमेरिकी मिसाइलों और जेटों का कब्रगाह बनाने की तैयारी कर रहे हैं। वैसे भी ट्रंप अब ईरान में अपना एक भी मिशन कंप्लीट नहीं कर पाए, इसलिए ईरान उनके ऑपरेशन पिकेक्स की हवा खराब करने का पक्का बंदोबस्त कर रहा है। ट्रंप कहां-कहां फेल साबित हो चुके हैं, उसे पहले जान लेते हैं। उनका पहला मकसद ईरान के परमाणु कार्यक्रम को जड़ से उखाड़ना, मतलब पूरी तरह से खत्म कर देना। लेकिन क्या ऐसा हुआ? 400 किलो संवर्धित यूरेनियम को लेकर अब भी सवाल उठ रहे हैं। इसलिए ये मकसद नाकाम ही दिख रहा है, क्योंकि ट्रंप फोर्स को ईरानी यूरेनियम की करेक्ट लोकेशन तक शायद ही पता है। ट्रंप का दूसरा मकसद ईरान के मिसाइल जखीरे को मिटा देना, लेकिन ईरान के कमांडर दावा कर रहे हैं कि उनके पास इतनी मिसाइल है कि ईरान 20 साल तक लगातार युद्ध लड़ सकता है। इसलिए ये मकसद भी फेल हो गया। ट्रंप का तीसरा मकसद ईरान में बगावत करवा के तख्ता पलट करना था, लेकिन मुस्तफा खमेनी ने ईरान के सर्वोच्च नेता का पद बखूबी संभाल लिया है और ईरान की मिलिट्री लीडरशिप भी कायम है। यानी ट्रंप के तीनों मकसद नाकाम साबित हुए हैं। ईरान ये वादा कर रहा है कि ट्रंप जितनी भी प्लानिंग करना है करते रहें। उनकी धमकियों और धौस से ईरान डरने वाला नहीं। ट्रंप को अगर ईरान में कुछ हासिल होगा तो वो हार है। نهادهای مطرح شده از طرف میانجی ها به ما اعلام شده، ما این رو دریافت کردیم، اما الان در مورد جزئیاتش من اجازه بدید که دیگه ورود نکنم، ولی اصل موضوع که در این روزها هم دستگاه دیپلماسی فعال بوده و هم ایده هایی और दिल्ली से बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। मेट्रो